यूनिट 4 में पढ़ रहे थे डिजीज ऑफ बोन और आर्थराइटिस पर डिस्कस कर लिया था। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये डिजीज है, बहुत सिंपल सा डिजीज है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑस्टियो प्लस पोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस मतलब पोर। पोर यानी होल, होल यानी छेद, यानी जब हमारे हड्डियों में छेद हो जाए। तो अब ये छेद होने का मतलब क्या हुआ? छेद थोड़ी ना हो जाएगा पूरा सुराख हो जाएगा इस पार उस पार। एक्चुअल में जो हड्डी का जो मास होता है, मास मतलब उसका जो भार होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब धीरे धीरे हड्डियों की डेंसिटी और मास कम होने लगती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती है। क्या होने लगती है? कमजोर। जो हड्डी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो ना होकर हड्डी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ये अक्सर आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता है। लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज्यादा चलने में थकाई लगती है, हड्डियां उनकी क्या होती है? कमजोर हो जाती है, पोर्स डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस को मैकेनिज्म समझ थोड़ा सा कि हमारी बॉडी पे बोन सेल जो होती है, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं बोन सेल को। जैसे सेल बॉडी का है, लीवर सेल को हेमेटोसाइट, किडनी सेल को नेफ्रॉन, ब्रेन सेल को न्यूरॉन, उसी तरह से हम लोग बोन के सेल को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। अब जो ऑस्टियोसाइट होता है वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार के सेल होते हैं उसमें, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। कौन कौन से? ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है ये बोन फॉर्मिंग सेल होता है। बीएफसी मतलब क्या? बोन फॉर्मिंग सेल, ऐसी कोशिकाएं जो बोन को बनाती हैं। और जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये है बोन ईटिंग सेल, बीईसी, जो बोन को खा लेती है। अब रही बात कि भाई दो बोन ईटिंग सेल क्यों हो गई? फार्मिंग सेल ना बनाने के लिए, ईटिंग सेल मतलब जो हड्डी को खा ले। अब ये होता कैसे है? हमारे शरीर में हड्डियों का जो है ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली और तेज होता है, इसलिए सेल दो प्रकार की होती है। एक सेल ऐसी होती है जो बोन बना रही है और दूसरी सेल ऐसी है कि जब बोन एक्स्ट्रा बन जाएगा उसको काट के हटा दें। क्योंकि अगर बोन का ओवर ग्रोथ हो जाएगा तो हमारे शेप बदल जाएगा, गांठें निकल जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी। तो जब एक्स्ट्रा बोन निकलने लगती है कहीं से गांठ के रूप में, तो उसको खत्म करने के लिए कौन काम करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। और बनाने वाला कौन होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ये दो अलग अलग सेल होती है। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस ये हो जाए कि ऑस्टियोब्लास्ट कम हो जाए और ऑस्टियोब्लास्ट ज्यादा हो जाए, तो ये जहां पे सही है वहीं की सेल खाने लगेगी और धीरे धीरे बोन का डीके होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन होता है, बोन के जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट होता है, भाई हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम रहेगा ही रहेगा, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट होता है उसका डीजनरेशन होने लगता है। बहुत ध्यान से समझना। ऑस्टियोपोरोसिस की एटियोलॉजी समझिए कि मैकेनिज्म क्या है, पैथोलॉजी क्या है। कि जो बोन सेल है, बोन सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ही सोर्स है एनर्जी का। तो जिस सेल से एनर्जी का सोर्स ही हटा दिया तो एनर्जी किस सेल कौन काम का है ना भाई? जिस बाइक से हमने उसका इंजन ही निकाल दिया तो बाइक कौन निकाल? लेग बाइक धक्का मारो, वही हाल होता है सेल का। तो हमारे बोन की जिन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया डिजेनरेट हो जाती है वो सेल ही हमारा काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है और हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती है। दिस इज द ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस दो प्रकार से हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ऑस्टियोपोरोसिस किसके आधार पे है? डिजीज होने के आधार पे। कैसे डिजीज हो रहा है? तो दो प्रकार से होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में तो है टाइप 1, टाइप 2। ये एक नेचुरल कंडीशन है जो लगभग होती ही होती है। फीमेल्स में ज्यादातर आप देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, उसके पीछे रीजन है क्यों ऐसा होता है बताता हूँ थोड़ी देर में। और मेल में थोड़ा कम होता है। और ये दो सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी तो नेचुरल है, हो नहीं सकता है। इसके दो है टाइप 1, टाइप 2, पोस्ट मेनोपॉजल और एज एसोसिएटेड। पोस्ट मेनोपॉजल का मतलब ये होता है प्राइमरी नेचुरल, ये होता ही होता है लगभग, और सेकेंडरी वाला डिपेंड करता है कोई बीमारी हो रही है तो। प्राइमरी में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 इज पोस्ट मेनोपॉजल। इसका मतलब जब फीमेल्स में एज द एज ऑफ 55, 55 और 60 की उम्र के आसपास जब उनको मेनोपॉज होता है, यानी उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो उस समय को बोलते हैं मेनोपॉज। और उस समय के बाद ऑटोमेटिक उनके अंदर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। टाइप 2 है एज एसोसिएटेड, मतलब इसमें यह है कि 45-50 साल के आसपास हड्डियां ऑटोमेटिक कमजोर, क्योंकि बॉडी का जो हमारा है मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे जो ऑस्टियोब्लास्ट कम हो जाता है, तो इसलिए ये दो चीजें नेचुरल है, ये होती है, लगभग बूढ़ों को होती ही होती है।
सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी में इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, यानी अगर आपको जवानी में भी या फिर किसी और कारण से भी कोई बीमारी हो गई इन्फ्लेमेशन वाली, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्टेड होता है गाउट से भी और अर्थराइटिस से। अगर आपको गाउट और अर्थराइटिस हो रहा है तो बहुत से चांसेस ये है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाए, क्योंकि वो दोनों कैसी डिजीज होती है, इन्फ्लेमेटरी। तो इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज अगर आपको होगी तो उससे भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब हम थोड़ी सी साइन और सिम्टम्स की बात कर लें कि कैसे पहचानेंगे किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। तो बहुत सिंपल से पहला है बैक पेन और एपिसोडिक, मतलब कि पीछे दर्द होगा आपके कमर ओवर में बहुत, क्योंकि हमारा बेसिकली जो कमर का स्पाइनल कार्ड है, ये वाला जो बोन है आपको याद होगा, जो भी वर्टिब्रे होते हैं ना, सर्वाइकल, थोरैसिक, सैक्रल, कॉर्डल, ये सारे बोन्स में डिके होता है, तो हमको चलने में या पीछे कमर मोड़ने वोड़ने में दिक्कत होती है। बैक पेन होता है और एपिसोडिक होता है, रेगुलर नहीं बना रहेगा, होगा फिर नहीं होगा, फिर होगा फिर नहीं होगा। फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन, मैंने बताया ना, उसमें जो बोन डिके होगा तो वो फ्रैक्चर करके थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाएगा। बोन फ्रैक्चर, कहीं हड्डी कमजोर है, हड्डी टूट भी सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकती है, ठीक है। डिक्रीज इन हाइट, हाँ ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। डिजीज इन हाइट में क्या होता है कि लोगों की जो हाइट है, लंबाई है, वो थोड़ी सी झुक जाती है, कम हो जाती है। जिसको बोन गठिया होता है वो थोड़ा झुक के चलता है, यानी जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसकी हाइट में भी कमी आती है। अर्ली स्टैटिक मतलब ये होता है कि धीरे जल्दी वो थक जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, वो रुक के चलेगा, वो जल्दी से, आप देखिए लोग सीढ़ी चढ़ते हैं या करते हैं तो उठ नहीं पाते, बहुत धीरे चलते हैं, उनका ये मोशन है, मूवमेंट है, उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सिंपल से साइन और सिम्टम्स। कॉज की बात कर ले, केवल 4 रीजन होते हैं, बेसिकली 4 रीजन होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के, क्यों ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। उन 4 रीजन में सबसे पहला है हेरेडिटी, यानी कंजेनाइटल। हेरेडिटी मतलब ये होता है कि बहुत हद तक ये जेनेटिक्स होता है, माँ बाप को है, बच्चों को भी हो सकता है, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, दिस इज कॉल्ड हेरेडिटी। या कंजेनाइटल का मतलब होता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, जब बच्चा पेट में हो तो उसके जीन माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, इसे बोलते हैं कंजेनाइटल, ठीक है, अदरवाइज इसे बोलते हैं हेरेडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस इम्परफेक्टा, इसका मतलब मैंने बताया थोड़ी देर पहले यहाँ। इम्परफेक्टा मतलब कि जब ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों सेल का रेशियो क्या हो जाए, इम्परफेक्ट हो जाए, एक ज्यादा हो जाए एक कम हो जाए, तो उस केस में भी क्या होगा, इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये दूसरा रीजन है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। तीसरा है न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, यानी आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो जो सिग्नल्स पास कर रहे हैं, अगर उसमें भी कोई दिक्कत हो गई, जैसे कैल्शियम आयन का डिपोजिशन कम हो गया या कैल्शियम आयन डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, उस केस में भी क्या हो सकता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और लास्ट में गोनाडल डिसजेनेसिस, मतलब गोनाडल डिसजेनेसिस क्या होता है कि आपके जो गोनैड्स होते हैं, ठीक है, गोनैड्स यानी सेक्स आपके जो ग्लैंड होते हैं, तो उसमें बेसिकली वो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मेल्स में बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, तो वो हार्मोन जब आपकी बॉडी में कम रिलीज हो या ज्यादा रिलीज हो या उनमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ये 4 बेसिकली वाले रीजन है क्यों हमको ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है कि क्या क्या करने से हमको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है। पहला है स्मोकिंग, ठीक है, आपने उसको भी देखा था गठिया बतास वाले में। स्मोकिंग ज्यादा करने से, स्मोक ज्यादा करने से क्या हो सकता है, हमको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। दूसरा है लो बॉडी वेट, जिस इंसान का शरीर का भार बहुत कम होता है उनको ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको गठिया होने, क्योंकि हड्डियां भी कमजोर होती है, तो पहले से कमजोर है, ज्यादा चांसेस होता है कि जिसका शरीर का वेट 127 पाउंड से कम है, 1 पाउंड बराबर 450 ग्राम, अब उसको 127 मल्टीप्लाई कर लो, करीब आएगा 50 किलो से कम, 45 किलो के आसपास आएगा। एक एडल्ट है जिसका एज 40-45 किलो वेट है, हड्डी ऑलरेडी कमजोर है, तो उनको ये चांसेस ज्यादा होती है कि उनको हो जाए। एल्कोहलिज्म, बहुत ज्यादा दारू पी रहे हो, एल्कोहल यूज कर रहे हो तो भी हो सकता है। एस्ट्रोजन डिफिशियंसी, मैंने बताया ना ये वाला गोनाडल डिसजेनेसिस, गोनैड्स से रिलीज करता है फीमेल में क्या, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो अगर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। और ये कंडीशन आपने जो देखा था पोस्ट मेनोपॉजल, यही होता है कि मेनोपॉज जब हो जाता है तो एस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाता है फीमेल से 55 साल के बाद, मेनोपॉज के बाद, तो इसलिए जब एस्ट्रोजन कमी हो जाती है तो भी क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। लाइफ लॉन्ग कैल्शियम इंटेक, यदि कुछ लोगों के शरीर में कैल्शियम कमी होती है